देखो लास्ट क्लास तक क्या क्या कर दिया हम लोगों ने, कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। बायो सावर्ट लॉ कर दिया। बायो सावर्ट लॉ ने हमें ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कैसे। पूरा पूरा अभी तक का पूरा वो देखें क्या क्या चैप्टर चला है। सबसे पहले ओरस्टेड लॉ किया। ओरस्टेड लॉ तो क्या था, ओरस्टेड का तो एक्सपेरिमेंट था। ओरस्टेड ने क्या बताया कि करंट के रिक्वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। उसके बाद में बायो सावर्ट ने बताया कि कितना बनाता है। पहले उन्होंने एलिमेंट का निकाला और एलिमेंट का निकाल के इंटीग्रेशन करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर का आ जाता है। तो उन्होंने बताया अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कैसे। तो वो निकला dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड आया। उसके बाद में बायो सावर्ट का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने लगे। तो सबसे पहले निकाला हम लोगों ने कॉइल के सेंटर पे, सारे फार्मूले लिख रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल कराऊंगा। हम लोगों ने निकाला कॉइल के सेंटर पे। कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट ni अपॉन कितना 2r। म्यू नॉट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 4 पाई into 10 to the power -7 होती है। n उसके अंदर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। I जो है वो करंट है जो उसमें फ्लो कर रही है और r उसका रेडियस है। ये आया किसका, ये आया मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। किसका आया, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल की। उसके बाद में हम लोगों ने निकाला एक r का, ध्यान से देखते जाना सारे फॉर्मूले। मैं r का निकाला और r का कितना आया, r का आया म्यू नॉट I अल्फा अपॉन कितना अपॉन 4 पाई r। ये क्या चीज है कि अगर कोई आर्क है, आर्क मतलब सर्कल का ही एक हिस्सा, सर्कल का ही एक फ्रेगमेंट, एक छोटा सा हिस्सा सर्कल का ही, मतलब है उसका अपना सेंटर भी होगा, वो सर्कल का हिस्सा है। और वो सेंटर पे उसके जो दोनों एंड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, वो एंगल सबटेंड कर रहे हैं अल्फा। और रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस है इसकी r। अच्छा इसके अंदर अगर अल्फा में पाई बाई 2 रख दूं, अल्फा पाई बाई 2 रख दूं तो जो आर्क है वो कितना हो जाएगा, क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल का है ना बी क्वार्टर सर्कल का। देखो भाई जबरदस्त फार्मूला है कि चैप्टर को रिवीजन पे रखना, वीडियो अपलोड किए जा रहा हूं मैं लगातार, है ना। तो आप लोग टाइम टाइम पे इनको रिवीजन मारा करो, है ना। कभी भी जैसे खाली टाइम मिले कि यार चलो मैग्नेटिज्म का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो है बी क्वार्टर सर्कल कितना हो जाएगा, अल्फा जैसे ही आप पाई बाई 2 रखोगे यहाँ पे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और क्वार्टर सर्कल का आता है म्यू नॉट आई अपॉन कितना 8r। भाई क्वार्टर सर्कल निकालना ना तो इसको 1/4 कर दो, सेंटर वाले को, सेंटर वाले को 1/4 कर दो तो इसको 1/4 करते ही 8r आ जाएगा। अगर मैं निकाल रहा हूँ सेमी सर्कल का तो सेमी सर्कल का क्या हो जाता है, सेमी सर्कल का है इस अल्फा को कितना पढ़ना पड़ेगा अपने को, पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेमी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, पाई करता है 180 डिग्री। तो यहाँ पाई रखने पर तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको क्या कर दो, इसको आप आधा कर दो तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये आ गया सेमी सर्कल और दो सेमी सर्कल मिलके एक फुल सर्कल बना लेंगे तो ये आ जाएगा वापस म्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r म्यू नॉट आई अपॉन 2r, n को 1 कर दिया मैंने। अब ये आ गया सेमी सर्कल का। और उसके बाद में हम लोगों ने निकाला एक्सिस पर, एक्सिस पर कितना आया, एक्सिस पर आया b एक्सिस, एक्सिस पर आया है म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आ गया एक्सिस पर आया ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये आया एक्सिस पर। और अगर इसके अंदर x 0 भर दे हम लोग तो वो एक्सिस वाला पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा, वापस ये वाला फार्मूला आ जाएगा, है ना। x को अगर हम लोग ये जो है x को काफी बड़ा मान ले तो ये आ जाएगा म्यू नॉट ni अपॉन कितना ni अपॉन ये आ जाएगा कितना 2r स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये एक्सिस पे जब बहुत दूर वाला पॉइंट और जब x इनफिनिटी पर दे हम लोग तो b कितना हो जाएगा 0। ये उसके अंदर केसेस वगैरह कर रखे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट क्लास के अंदर किया हम लोगों ने कि स्ट्रेट वायर का कितना आता है, स्ट्रेट वायर का बी स्ट्रेट वायर का आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी sin phi 1 प्लस sin phi 2। ये आया था स्ट्रेट वायर का। स्ट्रेट वायर के अंदर क्या है, ये अपर एंड और लोअर एंड phi 1 phi 2 एंगल बना रहे हैं, मतलब सीन ये है कि ये एक इनफाइनाइट वायर है फाइनाइटली लॉन्ग और ये d डिस्टेंस है, I इसमें करंट चल रही है। तो ये ऊपर वाला जो एंड है ये तो यहाँ एंगल बना रहा है phi 1, अपन इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं पॉइंट P पर। और जो नीचे वाला लोअर एंड है ये मैग्नेटिक, ये यहाँ पर एंगल सबटेंड कर रहा है कितना phi 2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। ये d डिस्टेंस है, ये d जो है ये क्या है, ये d डिस्टेंस है
और आई इसमें करंट चल रही है, डिस्टेंस आई करंट चल रही है, फाई 1 फाई 2 यहाँ पे इस जगह इस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है डी के साथ में। अच्छा, उसके बाद में अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, ऊपर वाला एंड इनफाइनाइट पे चला जाए, नीचे वाला एंड इनफाइनाइट पे चला जाए, तो याद आएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एक इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए b इक्वल्स टू म्यू नॉट फाई 1 फाई 2 को अपन कैसा कर देंगे 90, और ये 90 प्लस 90 sin 90 प्लस sin 90 कितना हो जाएगा 1 और 1 2, और ये 2 4 को काट देगा 2 बार, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d। ध्यान रखना ये इनफाइनाइटली लॉन्ग का है। और अगर सेमी इनफाइनाइट का निकाले तो सेमी इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट में ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 के सामने आ जाता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 के सामने आ जाएगा, और दूसरा एंड इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो सेमी इनफाइनाइट का कितना हो जाता है, सेमी इनफाइनाइट का हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन कितना, एक एंगल को बढ़ना है 90, एक एंगल को बढ़ना है 0, तो अपॉन 4 पाई डी, और दो सेमी इनफाइनाइट मिलकर दो सेमी इनफाइनाइट मिलके पूरा इनफाइनाइट वायर बना देंगे, ऐसे दो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो एक बार नजर मारो इन फॉर्मूलों पे, न्यूमेरिकल चालू करेंगे। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक वायर आ रहा है इनफाइनाइट से, एक इनफाइनाइट से एक वायर आ रहा है, और यहाँ पे आके उसने एक सर्कुलर आर्क मारा, एक सर्कुलर आर्क मारा, उसके बाद में सीधा चला, फिर एक सर्कुलर आर्क मारा, फिर सीधा चला, फिर एक सर्कुलर आर्क मारा, और फिर सीधा निकल गया। और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो अपने को यहाँ पर इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये जो पॉइंट ओ है अपने को यहाँ ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अपना क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वेदांत तुमने भी ज्वाइन किया है क्या? तुम सुबह कहाँ गायब हो यार? वेदांत सर वो रिकॉर्ड, सर वो सुबह सर मेरा टाइम नहीं मिल रहा था सर उठने का, सर वो उठने का टाइम नहीं मिल रहा था?
ये कैसे टाइम, मतलब ये पहली बार सुना है मैंने ये सेंटेंस जिंदगी में कि उठने का टाइम नहीं मिल रहा। तो सोते ही रहते हो क्या दिन भर, या उठ नहीं पा रहे? ये तो समझ में आता है कि मैं उठ नहीं पा रहा सुबह जल्दी। यार देखो सुनो मेरी बात वेदांत, रिकॉर्डेड तो है ना, मुझसे भी अच्छे अच्छे टीचरों के अवेलेबल है, लेकिन क्या होता है ना कि रिकॉर्डेड के सारे अगर अपन चलेंगे ना, एक रेगुलरिटी की बात होती है कि यार रोज हमें पढ़ना है। ऐसे तो मैं भी यार एक दिन भर में रिकॉर्ड करके 7-8 वीडियो डाल देता हूँ, फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है यार, मुझे भी उठना पड़ता है, एक रेगुलरिटी की बात होती है यार, यस सर। है ना। भाई मैं भी एक काम करता हूँ, एक दिन के अंदर 7-8 वीडियो बनाता हूँ, संडे को लगता हूँ और तुम्हारा 7 दिन का काम खत्म करके 7 दिन के अंदर 7 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, वो देखते रहना तुम, मुझे भी आफत से छुट्टी मिलेगी यार। ऐसा नहीं होता वेदांत, एक रेगुलरिटी का काम रेगुलरिटी से ही चलता है। नहीं तो यूट्यूब पे तो माल अवेलेबल है ही यार सारा, मुझसे भी अच्छे टीचर होंगे, क्या मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर थोड़ी हूँ, मुझसे भी बेहतरीन बेहतरीन टीचर है यार, और मुझसे भी कहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक रेगुलरिटी की बात है, एक रेगुलरिटी पेस मेंटेन रहता है रेगुलरिटी में कि यार इतना मेरा हो गया, अब आगे वो रिकॉर्डेड तो एक फायदा है कि यार अपन बाद में रिवाइज कर देंगे, लेकिन रेगुलर क्लास लो, है ना, और इसमें भी आओ और उसमें भी आओ, ठीक है। यस सर। ना वो अमन आ रहा है ना तुषार आ रहा है, ये 3 बच्चे ज्वाइन करते हैं। सर अमन इसका तो बाहर स्क्रीनशॉट गया लो, हुआ है सर। और वो कहाँ है तुषार? चलो अभी तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसके वीडियो देखी क्या तुमने इसके मैग्नेटिज्म के? यस सर, फर्स्ट 2 देख लिए सर उसमें मैंने। हाँ तो आज मतलब आज नाइट को टारगेट बना के बैठो, ठीक है। ये जो मैंने जितने भी इधर ये फार्मूले लिखे हैं ना, इन सब के डेरिवेशन देखने हैं आपको फटाफट फटाफट। ओके और सर। कोई बहुत लंबे लंबे लेक्चर नहीं है, टोटल 6-7 वीडियो हैं, वो देखने हैं। आज रात लगोगे, कल दिन में लगोगे, हो जाएगा, कल की क्लास तक कर दो कंप्लीट, है ना। यस सर। श्रेया ने देख लिए? श्रेया कल सर सिर्फ कल का और एक पहले का रह रहा है, बस 2 रह रहा है सर। चलो ठीक है। और तने? सारे हैं? सर हो गए सर, सारे लेक्चर देख लिए। एक मतलब कल से पहले वाला, तुम तो कल से आए थे ना, कल से पहले वाला बचा हुआ वो मैंने अपलोड ही अभी किया है, वो एक देख लेना। कल से पहले वाला, कल तो तुम थे, उससे हाँ पहले सर। वाला मतलब फिफ्थ वो देख लेना, है ना, 5th नंबर वाला। सर 5th वाला आपने अभी अपलोड किया है? मैंने अभी अपलोड किया यार 5th वाला, कल 6th सर लेक्चर था 5th जो वाली तुमने क्लास। अटेंड किया है। अच्छा सर ठीक है। नहीं तुमने सर मेरे को 6th लगा वाली क्लास, कल जो। हाँ सर मेरे को पता ही नहीं नहीं था। कल, कल 5th वाली नहीं थी, कल 6th वाली थी, मैंने 5th वाला अपलोड किया था, लेकिन वो यूट्यूब की वजह से वो अपलोड ही नहीं हो पाया, ये पता नहीं क्या प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए वो क्या ना कि मैंने दोबारा उसको डिलीट करके दोबारा अपलोड किया है। तो एक 5th नंबर वाला और देखना आपको, है ना। ओके सर। वत्सल, खुशी, कार्तिक, फरीद, प्रियांशु, आज भी नहीं आया फरीद। आप लोग भी इनको रिवीजन पे रखना, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है और बहुत सारे फॉर्मूले इसके अंदर, बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत सारे फॉर्मूले। तो आप लोग तो खैर सभी शुरू से ही ले रहे हो, लेकिन आप लोग भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहना। अब देखो बिना बातें किए स्टार्ट करते हैं अपन। मैं कर रहा हूं, देखो ये इसके अंदर कितने सेक्शन है, देखो इस तरह से करोगे आप अगले क्वेश्चन सारे,
जितने भी सेक्शन है वो सारे ढूंढो कितने सेक्शन है। देखो इधर पहला सेक्शन ये जो इनफाइनाइट से आ रहा है ये भी तो वायर ही है, ये भी तो करंट लेके आ रहा है। दूसरा सेक्शन ये वाला थर्ड सेक्शन जो है वो ये थर्ड सेक्शन, ये फोर्थ सेक्शन, ये फिफ्थ सेक्शन, ये सभी करंट कैरिंग स्ट्रक्चर है। ये सिक्स सेक्शन और ये इसका सेवंथ हिस्सा और ये एट। अपन ने यहां से लेके यहां तक फर्स्ट, फिर ये वाला जो आर के को मान लिया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन और ये टोटल अपने पास में 8 हिस्से हैं इस वायर के। अब 8 हिस्से हैं तो जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर ऊपर वो क्या बनेगा, इन 8 का वेक्टर एडिशन होगा। फॉर्मूला ये काम में आने वाला है कौन सा, बी आर वाला म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि ये आर के तो आर वाला फॉर्मूला काम में आएगा। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितने डालेंगे, ये देखो ये वाला आर के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री। ये वाला आर पे कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री और ये वाला आर पे कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, है ना। ये सब 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6। 30 डिग्री का मतलब है पाई बाई 6, यानी आपका अल्फा है 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, है ना। तो यहाँ पे अल्फा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, पाई बाई 6 रखेंगे। अब देखना जरा ध्यान से, ये तो सब मैं मिटा रहा हूँ। जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी टोटल, वो क्या होगा, वो सबका वेक्टर सम होगा। किसका वेक्टर सम होगा, स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी B1 वेक्टर सबका वेक्टर एडिशन करना है प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर प्लस B5 वेक्टर। ऐसे करते करते आपने को 8 पोर्शन निकाल के B6 वेक्टर, B7 वेक्टर और B8 वेक्टर, ये अपने को सबका एडिशन कर देंगे तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा अपना, है ना। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो है ये पहले वाला हिस्सा, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके ठीक सामने, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके ठीक सामने, थर्ड वाले हिस्से के भी ठीक सामने ऑब्जर्वेशन पॉइंट, फिफ्थ वाले हिस्से के भी ठीक सामने, सेवंथ वाले हिस्से के भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ठीक सामने, उसकी लाइन में आ रहा है, वायर की लाइन में आ रहा है। और ध्यान करो अपना बायो सावर्ट लॉ ये था कि अगर अपने को इस सेक्शन का अगर अपने को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पॉइंट पी पर, तो ये एंगल थीटा काम में लेते थे हम लोग, और इसका डीवी क्या लिखते थे हम लोग, डीपी लिखते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल sin थीटा अपॉन कितना r स्क्वायर। और अगर यार ये पॉइंट इस वायर के सामने ही आ जाए, ध्यान से समझना, अगर ये पॉइंट इस वायर के सामने आ जाए या ऊपर आ जाए, जैसे मान लो ये वायर यहाँ तक है और ये पॉइंट इसके सामने आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ जाए, अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। और यहाँ साइन 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा 0। इसका मतलब कोई भी वायर अपने सामने वो जो वायर चल रहा है अपनी सीध वाले पॉइंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। जैसे ये एक वायर चल रहा है, ये वायर चल रहा है, करंट लेके जा रहा है, अब तुम बोलोगे यार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना, तो अगर ये पॉइंट इस वायर के ऊपर ही आ रहा है ना, जो इसकी लाइन चल रही है उस लाइन के ऊपर ही आ रहा है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। कोई भी वायर अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या अपने सीध वाले पॉइंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। तो देखो इसके अंदर किसके इस वाले सेक्शन के सामने ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस वाले सेक्शन के सामने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो यानी स्ट्रक्चर नंबर 1 3 5 7 और 8 इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इनके लिए थीटा कितना है, इनके लिए थीटा 0 है, तो इन स्ट्रक्चर का तो होगा ही नहीं। यानी स्ट्रक्चर नंबर 1 बट स्ट्रक्चर नंबर B1 इक्वल्स टू B3 इक्वल्स टू B5 इक्वल्स टू कितना B7 इक्वल्स टू B8, इनका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। क्यों 0 होगा, उसकी वजह मैं लिख देता हूं, बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 0, तो अकॉर्डिंग टू बीएसएल बायो सावर्ट लॉ के अंदर वो जो sin थीटा आता है वो sin 0 डिग्री का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बीएसएल का मतलब बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ में वो sin थीटा आता है तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए ये तो हो जाएगा 0। तो बेसिकली अपना बचा कौन, अपना बचा B2 ये बचा है, अपना बचा है कौन B4 ये बचा है, अपना बचा है B6 और अपना बचा है क्या, अपना बचा है बस ये बचा है। मतलब अपने को इस आर्क का निकालना है, इस आर्क का निकालना है, इस आर्क का निकालना है। तो अपने को सबसे पहले निकालने का अपन इस आर्क का,
इस आर्क का निकाले और डायरेक्शन भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम लोग B2। B2 देखो, इस वाले आर्क पे ध्यान दो, इस 2 नंबर वाले आर्क पे, इस पे ध्यान दो। आर्क के अंदर करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। और इसका, इस आर्क का रेडियस कितना है, आर ये, तो रेडियस कितना हो गया इसका 3r। फार्मूला क्या था, फार्मूला था म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन कितना, अपॉन 4 पाई r। ये फार्मूला था, ये फार्मूला था r का। तो अल्फा तो कितना बनना है, अल्फा तो बनना है π/6, अल्फा तो बनेंगे π/6 और r की जगह हर आर्क का जो रेडियस अंदर जाए, इस आर्क का रेडियस है 3r। तो ये B2 देखो कितना होगा, म्यू नॉट आई अल्फा की जगह भर रहा हूं मैं π/6, 30 डिग्री एंगल π/6 और 4 पाई r। तो 4 पाई r की जगह मैं भर रहा हूं 3r। ये हो गया, समझ में आ गई बात। रेडियस की जगह तो भरा 3r, इस वाले आर्क का जो रेडियस है ये 3r ही, यहां से यहां तक देखो ये r, ये 3r है ना, ये भी r है, r ये 3r है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया म्यू नॉट आई पाई अपॉन कितना, अपॉन हो गया 4 पाई r और मल्टीप्लाई कर देता हूं 18 से। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r, 4 पाई r तो सब में आने वाला है, तो 4 पाई r को बाद में कॉमन ले लेंगे अपन। अच्छा, इसका डायरेक्शन निकालते हैं भाई, डायरेक्शन निकालें। तो डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसके साथ साथ जिधर ये करंट जा रही है, इसके साथ साथ अपनी उंगलियां घुमा दो। राइट हैंड खोलो, सब बच्चे खोलेंगे, राइट हैंड खोलो, हम रूल से निकालेंगे, राइट हैंड खोलेंगे, इसकी उंगलियां अपनी स्किन के साथ साथ घुमा दो, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो उंगलियां ऐसे घुमाओगे तो ये अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा और अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर की तरफ होगा। इससे निकालते हैं, अगर करंट क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। बाहर मतलब कहां बाहर, कमरे के बाहर, कमरे के बाहर नहीं, इस प्लेन के बाहर, आउटवर्ड। अंदर जा रहा है इनवर्ड, बाहर आ रहा है आउटवर्ड। तो क्लॉकवाइज करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट के अंदर आउटवर्ड और क्लॉकवाइज करंट के अंदर इनवर्ड। तो ये क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमाएंगे ऐसे जाएगा अंदर। तो ये जो है यहाँ पे लगा देते हैं अपन क्रॉस, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉस से शो करते हैं, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से शो करते हैं। क्रॉस से लगाते हैं कि जो एरो लगाते हैं उसके पीछे वो झाड़ू जैसी होती है ना, ये एरो ऐसे बनाते हैं अपन, एरो और ये पीछे से एरो के पीछे से झाड़ू जैसी बनाते हैं, क्या होती है ना। तो ये अंदर हो गया एरो और ये पीछे से ये क्रॉस, इसका ये झाड़ू जैसी दिख रही है, इसे क्रॉस बनाते हैं, ये क्रॉस बनाने की वजह है ना। अब देखो ये हो गया अपना क्या, B2। अब हम लोग निकाल रहे हैं इस वाले का B4। तो देखो B4 कितना हो जाएगा, B4 भी इतना ही होगा म्यू नॉट आई अल्फा, अल्फा इसका भी π/6 है क्योंकि ये भी यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो एंगल तो इसका भी π/6 है, π/6 और 4 पाई r इसका कितना है, r इसका ये r और ये r 2r, इसका रेडियस इतना ही है, तो ये हो जाएगा 2r है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट आई पाई 4 पाई r, तो ये है ही, और ये 6 to 12, तो ये हो जाएगा 12 into 4 पाई r। इसका डायरेक्शन देखें तो इस पर करंट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब डॉट, आउटवर्ड डॉट से, मतलब वो जो एरो हेड है उसका पॉइंट दिख रहा है अपने को। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अपना B6। तो B6 देखो कितना हो जाएगा, B6 वही म्यू नॉट आई अल्फा, एंगल वही π/6 और रेडियस अपनी बार इसकी r ही लेनी है, तो वही म्यू नॉट आई ये π/6 अल्फा और नीचे 4 पाई r की जगह अपनी बार r ही लेना है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई पाई अपॉन 6 into 4 पाई r। और इसका डायरेक्शन देखो वापस ये क्लॉकवाइज है अंदर की तरफ, ये इनवर्ड, समझ गए। अब ये दोनों इनवर्ड तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों इनवर्ड तो ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट ऑफ नेट ऑफ B2 और कौन सा B2 और B6, क्योंकि ये दोनों क्रॉस है, नेट ऑफ B2 एंड B6, तो ये आ जाएगा B नेट, B2 और B6 को हम लोग B0 बोल देते हैं, नेट B0। तो B0 कितना आ जाएगा, B0 आ जाएगा ये म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई r मल्टीप्लाइड बाय 18, और इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई r तो आ गया बाहर, और अंदर ये दोनों ऐड हो गए 1/6 + 1/18,
1/6 प्लस 1/18 और 1/6 प्लस 1/18 कितना आ जाएगा 4/18 है ना, ये कितना आ जाएगा 4/18, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई आर और ये आ जाएगा 4/18, बाद में देख लेंगे इसको, ये आ गया क्रॉस, ये आ गया B0 है ना। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग नेट निकाल रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नेट ऑफ B0 एंड कौन सा बचा है B2 और B6 का निकाल दिया, तो ये B0 और B4 एंड B4 इसका निकाल रहा है, B0 और B4 ये। अब ये दोनों आपस में क्या है ऑपोजिट, ये तो जा रहा है अंदर, ये आ रहा है बाहर, तो बड़े में से छोटा घटा लो क्योंकि ऑपोजिट वेक्टर हमेशा माइनस होते हैं, ऑपोजिट वेक्टर क्या होंगे हमेशा माइनस, तो देख लो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये तो सेम है ही इनमें, इसमें 1/12 है और इसके अंदर कितना है, इसमें आएगा 2/9, इसमें आएगा 2/9, ये 1/12 है, ये इसमें आएगा 2/9, तो 1/12 बड़ा है कि 2/9 बड़ा है, 2/9 का मतलब हो गया 1/4.5, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा है ना, ये बड़ा हो गया, तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा लो तो नेट आ जाएगा बी नेट, कौन सा बड़ा है B0 बड़ा है इससे B4 से, तो B0 में से B4 घटा लो तो ये आ जाएगा B0 माइनस B4 और डायरेक्शन किसका लग जाएगा, डायरेक्शन किसी का ही लग जाएगा B4 का, यानी क्रॉस आएगा, B0 में से B4 घटा लो, ये रहा B0 म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई आर, ये है 2/18 4/18 माइनस म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई आर, और ये हो जाएगा 1/12, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, बस ये सॉल्व करके क्रॉस का आंसर दे देना, ये आंसर होगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी नेट, समझ में आ गया। करना इसको कैलकुलेट देंगे कितना आ रहा है, समझ में आया क्या किया था। खुशी वत्सल प्रियांशु, ये ओवरऑल 5/36 आ रहा है क्या, क्लियर हो गया क्या, ये बताओ पहले तो। दो बच्चों का यस सर आ गया है, बाकी बता दो फटाफट ताकि आगे बढ़े। चलो गुड, आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं।
ये y एक्सिस है, ये माइनस y है, ये माइनस x है, ये जो इधर है ये प्लस x है। एक वायर आया इनफाइनाइट से, यहाँ एक वायर आया इनफाइनाइट से। स्ट्रक्चर बनाऊंगा, केवल क्वेश्चन सुनना है। एक वायर आया इनफाइनाइट से, करंट लेके आया I, ठीक है, और यहां पर r डिस्टेंस पर आके टकराया इससे y एक्सिस से। फिर यहां इसने एक सर्कुलर आर्क मारा, सर्कुलर आर्क, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये O है ओरिजिन, और फिर ऐसे निकल गया और इनफाइनाइट पे चला गया। ऐसा एक स्ट्रक्चर है ना, और करंट इसमें ऐसे जा रही है और फिर इसमें घूमती हुई करंट, ठीक है। तो अपने को ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अपना क्वेश्चन ये है, फाइंड वेक्टर बी एट ओरिजिन O ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करो। ये जिसके है ना वीडियो छूटे हुए है ना, ये देख लो। मेरे क्या दिमाग में ये चलता रहता है, ऐसा लगता रहता है कि यार किसी के समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, वीडियो इन्होंने देखे दिए। तो ये सब बच्चे ना डन करो, कंप्लीट करो, ताकि ये बवाड़ खत्म हो और अपन शांति से पढ़ सके, मेरा दिमाग भी मतलब शांति में रह सके। जैसा मैंने किया भी वैसा करो। इसके अंदर देखो कितने हिस्से हैं, कितने सेक्शन से ये मिलके वायर बना हुआ है, कौन सा सेक्शन कैसा है, किसमें कैसा फॉर्मूला लगेगा, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालो। एक साथ नहीं निकलेगा, 3 सेक्शन में मान लो। एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, 3 सेक्शन है। ये पहला सेक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। तीनों का वेक्टर एडिशन करना है। यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर b1, डायरेक्शन का ध्यान रखना, प्लस वेक्टर b2, क्योंकि अपने से वेक्टर बी पूछ रहा हो, प्लस वेक्टर b3। करो। ओरिजिन पे निकालना अपने को। देखो मैं कर रहा हूं, कुछ बच्चों ने किया है।
2 बच्चों ने किया है, देख लिया मैंने रेस्पॉन्स। देखो मैं कर रहा हूं, इधर ध्यान दो, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हाथ खोल के रेडी रखेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। ये पहला जो सेक्शन है, सबसे पहले अपन पहले का निकालते हैं, B1 निकालते हैं, ड्यू टू वायर 1 B1 निकाल रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, इसको मत देखो, 2 को भी मत देखो, 3 को भी मत देखो, है ना। तो ये जो वायर 1 है जो कि इनफाइनाइट से आ रहा है, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला सेक्शन, है ना। ये जो वायर 1 है, अब ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहता है, तो ये कौन सा केस हो गया, ये जो मैंने स्ट्रेट वायर पढ़ाया था, इसका वो वाला केस हो गया कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 के सामने और दूसरा एंड इनफाइनाइट पे गया हुआ है। भाई ये दूसरा एंड कहाँ गया हुआ है, इनफाइनाइट पे, और आपको निकालना यहाँ पे, तो इसके एक एंड के सामने ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक एंड के सामने और दूसरा एंड इनफाइनाइट पे गया हुआ है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया ना यार। और सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin phi1 प्लस sin phi2, एक को 0 भर देंगे, एक को 90, तो इसकी वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, इसकी जगह रखेंगे आप, तो d1 आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी की जगह भरेंगे आप, डी की जगह हम लोगों ने क्या भरा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी की जगह भरा हम लोगों ने आर, क्योंकि इसका रेडियस आर है। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, इसकी सीध में नहीं है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, 0 नहीं होगा इसका, ये तो वायर वाई एक्सिस पे चलता हुआ होता ना ऊपर से, तो 0 होता, इसका 0 नहीं होगा, इसके सीधे में नहीं है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, परपेंडिकुलर है यहाँ पर। और ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कैसे, देखो कैसे आएगा, इधर ध्यान दो, बोर्ड या बोर्ड पे ध्यान देना इधर, ठीक है, और मेरे साथ में हाथ खोलना है, ये वायर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। अब करंट को मानेंगे हम लोग अंगूठा, अंगूठा जो होगा वो तो होगा हमारा करंट, अंगूठा इज करंट, the thumb will represent current, ये थंब जो है ये करंट होगा, ये जो चारों उंगलियां ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, मोड़ देंगे अपन इनको, है ना, मतलब अदल बदल के काम में ले सकते हैं। जब सर्कल हो, कॉइल हो, तो इसको करंट माना करो, ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जब सीधा वायर हो तो इसको करंट माना करो, ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इन वायर के साथ साथ रख दो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ उंगलियां रख दो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है ना, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ उंगलियां बढ़ दो, इनको मरोड़ो, तो ये बाहर आती हुई दिखेगी तुम्हें, करंट इधर जा रही है, इससे अंगूठा आपका उधर, हाथ खोलो अपना, कि जो हाथ नहीं खोल रहे ना, हाथ खोलो, करंट ऐसे, पॉइंट यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, और उंगलियां ऐसे मोड़ी तो ये बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब डॉट। अब डॉट की बजाय ये बाहर आ रहा ना, बाहर आ रहा, तो ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, ये वाली कौन सी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है जेड एक्सिस, तो क्यों ना मैं यहाँ के कैप लगा दूं, आउटवर्ड का मतलब ये वाई है, ये एक्स है, तो इधर जेड होगा ना, तो ये हो गया के कैप, ठीक है, हो गया काम खत्म इसका। उसको हमने ड्यू टू 2, ये है हमारा सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है ना, ये क्या था, नंबर 1 क्या था, ये था सेमी इनफाइनाइट, ये था सेमी सर्कल, है ना, ये सेमी सर्कल है, तो ये निकाल रहे हैं हम लोग, B2 निकाल रहे हैं सेमी सर्कल की वजह से। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, अभी बताए थे मैंने सारे फॉर्मूले, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई हो जाती है ना, तो पाई से पाई कट जाता है नीचे, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई r में पाई से पाई कट जाता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, है ना, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और इसका डायरेक्शन कैसे होगा, अब इसके अंदर उंगलियां ऐसे मोड़ो, क्योंकि ये घुमा हुआ है, तो ये करंट, अंगूठा अंदर, ये ऐसे घुमाया, अंगूठा अंदर, अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा माइनस के कैप, जब एक्स वाई जेड दे रखा हो तो आई कैप जे कैप के कैप में लिखोगे। अब तीसरा सेक्शन, ड्यू टू थर्ड की वजह से देखो, थर्ड की वजह से अब ये वापस सेमी इनफाइनाइट है, ये थर्ड वाला जो है ये वापस क्या है, ये वापस सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि एक एंड तो गया हुआ इनफाइनाइट पे और ऑब्जर्वेशन पॉइंट दूसरे एंड के सामने,
तो यही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। सेमी लिख देता हूं मैं, ये है सेमी इनफाइनाइट वायर, ये है सेमी सर्कुलर वायर, ये है वापस सेमी इनफाइनाइट। तो ये वही आएगा V3, कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन जो सेमी इनफाइनाइट इसका आएगा 4 पाई आर। डायरेक्शन निकालने के लिए देखो, डायरेक्शन कैसे, इधर जा रही है आपका अंगूठा, उधर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर है तो आपका हाथ ऐसे खुलना चाहिए, राइट हैंड ऐसे खोलोगे, मेरे साथ में खोलो, ऐसे क्यों खोला राइट हैंड, करंट के ऊपर अपना अंगूठा रख लो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है तो उंगलियां इधर फेंको और मरोड़ दो इनको। ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ उंगलियां रखा करो, पहले ऐसे खोला था क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर था, वायर की साइड में था तो ऐसे खोलना पड़ा अपने बार, करंट इधर जाने की अंगूठा इधर रखा और ऐसे मरोड़ दिया तो ये बाहर। अब की बार ऐसे खोलेगा, करंट ऐसे जा रही है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा वायर की साइड में, तो अपनी उंगलियां इधर फेंकनी है और ऐसे मोड़ देना है। तो ये कैसा रहा, बाहर, बाहर का मतलब ठीक है। ऐड कर लो इनको, ऐड कर लो, ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस, ठीक है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये कितना हो जाएगा k कैप, ये दोनों ऐड हो जाएंगे फिर ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, माइनस का आगे मैं देता हूं, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ठीक है, ये दो से ही कट जाएगा, दो बार पढ़ा नहीं तो साले पढ़ा लो, 4 आर कॉमन ले लीजिए। देखो इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर तो आ रहा है कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा 2 अपॉन 5, है ना, -1 और k कैल b कॉमन ले लीजिए, ये आएगा b नेट। बताओ समझ में आया क्या? कुछ बच्चों के मैसेज नहीं आए, सभी बच्चों के मैसेज देख रहा हूं मैं। जब मैं पीछे चला जाऊं तो इसका मतलब समझ लो मैं मोबाइल की स्क्रीन देख रहा हूं। जब तुम्हें मैं दिखना बंद हो जाता हूं तो मैं मोबाइल में देख रहा होता हूं क्योंकि स्क्रीन इसके पीछे है। श्रेया कहाँ है? चली गई या अटेंड कर रही है? अटेंड तो कर रही है। बाकी सब बच्चों का आ गया श्रेया को छोड़ के? सभी का आ गया डन? नहीं करती दिखे मैसेज? चलो क्लियर है ये सभी बच्चों के? ठीक है, एक और अटेम्प्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट लो।
देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये सेमी सर्कल है, करंट घूम रही है इसमें, फिर ये यहां तक है, फिर वापस इसने एक नीचे सेमी सर्कल बनाया, लेकिन इसका रेडियस कम है आर है, इसका ऊपर वाले का रेडियस 3r है, ये दोनों का कॉमन सेंटर है, ये दोनों का कॉमन सेंटर है वो, तो ये सेमी सर्कल बना के फिर सीधा गया ये, और फिर वापस से घूम गया। तो अपने को इस स्ट्रक्चर का कॉमन सेंटर ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड वेक्टर बी एट कॉमन सेंटर ओ। करो अटेम्प्ट। तने धीमे मतलब तेज नहीं करना, आपने कुछ सही करना है, तेज करने पे इनाम नहीं है, फास्ट नहीं करना है, धीमे करना है, लेकिन सही करना है, रेस थोड़ी लगी हुई है कोई। खुशी, वत्सल, कार्तिक, कार्तिक जवाब चाहिए भाई। सेमी सर्कल का फार्मूला लगाओ ना यार, सेमी सर्कल का कितने सेक्शन है इसमें, 4। वत्सल का आया आंसर, खुशी कहां गई? लड़कियों को नफरत है क्या मैग्नेटिज्म से? अच्छा नहीं लगता क्या मैग्नेट? प्रियांशु, देख देख के मत देना जवाब।
खुशी खुशी कहाँ है? आगे एक लड़की का जवाब दो। श्रेया तुम निकाल के बैठी रहती हो, तुम्हें ये लगता है कि कहीं गलत ना हो जाने तो गलत, क्या फर्क पड़ेगा? ये अपना परिवार ही तो, कौन यहाँ पे कौन किसकी बेइज्जती कर रहा है? हाँ भाई देखो मैं कर रहा हूँ, चेक करेंगे जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया वो इधर देखो, क्यों नहीं किया ये बताओ मुझे। ये जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया है ना वो लोग भी प्लीज इस चैप्टर में बिल्कुल कॉशियस रहना, बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है, टफ नहीं है, समझा तो मैं बहुत टॉप दूंगा तुम्हें, है ना, मतलब कोई नहीं समझाएगा तुम्हें इतना अच्छा समझा दूंगा, लेकिन चक्कर ये है कि बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा लेंथी चैप्टर है, और दूसरा बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे। तो इसलिए जिन बच्चों को, मतलब जिन बच्चों ने, प्रियांशु अभी तो देखे नहीं लेक्चर, कितने दिन से अटेंड कर रहा है, और तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर कंप्लीट करें, और इवन जिसको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इसको रिपीट कर लेना चाहिए वो रिपीट करे लेक्चर। तो देखो मैं कर रहा हूं, इसके अंदर देखो कितने सेक्शन है, इसके अंदर देखो कितने सेक्शन है, टोटल सेक्शन है इसके अंदर चार। चार कैसे? ये पहला, ये वाला दूसरा, ये तीसरा, और ये जो छोटा सा सेक्शन है ये फोर्थ। ये जो ऊपर है ना सेमी सर्कल, ये तो पहला, ये छोटा सा सेक्शन दूसरा, फिर ये नीचे जो सेमी सर्कुलर मोड़ा हुआ है ये तीसरा, और ये चौथा। समझ गए? है ना? अब देखो, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो चारों का सम आएगा, वेक्टर एडिशन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, बट V2 और V4 का जीरो हो जाएगा, V2 और V4 का जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वायर के ठीक सीधे में आ रहा है ना, उसकी वायर की लेंथ के सीधे में आ रहा है, सीधे में समझते हो ना, मतलब उसी उसी में, मतलब उसके सामने ही पड़ रहा है, तो ये इसके सीधे में आ रहा है, तो इसलिए ये जो है ये इसको पीछे बढ़ाया, तो ये इसके पीछे आ रहा है, इसका क्या रहा है, तो V2 और V4 तो जीरो रहेंगे, V2 और V4 तो क्या रहेंगे, जीरो। ठीक है, V2 और V4 तो जीरो है, तो अपने को किसका निकालना, V1 का, तो V1 क्या है, V1 सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4, और R कितना है, इसका R है 3R, 3R, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन, हाथ खोलो, हाथ खोलोगे तो ही इस चैप्टर में बहुत बार हाथ खोलने पड़ेंगे आपको, है ना, मतलब शोले का अगर ठाकुर पढ़ रहा होता तो ये चैप्टर पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ ही नहीं थे, गब्बर ने काट दिए थे, तो इसे तुम्हारे हैं हाथ तो तुम खोलो हाथ, है ना, अपन ठाकुर नहीं है, मेरे भी है तुम्हारे भी है, तो मैं भी खोलता हूँ, जब मैं हाथ खोलूंगा तो तुम हाथ खोलोगे। तो देखो ये ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, करंट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो ये बाहर जा रहा है अंगूठा। भाई देखो जब जब सर्कुलर वायर है ना, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, उंगलियां आपकी करंट बनेगी, अंगूठा आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब स्ट्रेट वायर आए तो अंगूठा आपका करंट बनेगा, मुड़ी उंगलियां आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। तो ये ऐसे घुमाया, अंगूठा जा रहा है बाहर, बाहर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब अपन अपन क्या करते हैं, इसको आउटवर्ड का मतलब ये अपन ने लगा दिया डॉट, आउटवर्ड का मतलब डॉट। अब V2 जीरो हो गया, अपन निकालते हैं V3, तो V3 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, क्योंकि इसका रेडियस तो आ रही है, और इसका डायरेक्शन देखिए अपन, तो डायरेक्शन ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम रहा है करंट, अंगूठा बाहर आ रहा है, ऐसे घूम रही है इसमें करंट, देखो नीचे अंगूठा बाहर, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर, आउटवर्ड, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, तो ये भी डॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, म्यू नॉट आई
सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले घट जाते हैं। तो 4 3r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r, नेट आंसर आ जाएगा डॉट, इसको ऐड कर लो, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4r को आ गया कॉमन, है ना, और अंदर कितना रह गया, अंदर रह गया 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली, ये ऊपर 4/3 आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r 4/3, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 3r, कैसा आएगा डॉट, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? चलो आज की क्लास में यही रोक रहा हूं, है ना, और कुछ 2-4 क्वेश्चन करके और अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। देखो आज टॉपिक आगे नहीं बढ़ा है ना, मैंने यहीं पे चॉक कर दिया टॉपिक को, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने लग गया। जब मुझे टॉपिक रोकना होगा तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, इस कोर्स भगाना होगा मुझे, मैं फटाफट थ्योरी पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये जो है ये इसलिए रोका है, कल भी मैं क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, परसों भी क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, अगले 7 दिन तक मैं क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, इतने क्वेश्चन याद है मुझे इसके, है ना। तो कल भी मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो तुम लोग कल तक का टाइम है, जो जो का बच्चों का वीडियो पेंडिंग है वो देखें, और जिनको लग रहा है कि यार ये टॉपिक ढंग से समझ में नहीं आता, वो भी दोबारा वीडियो रिपीट करें और इस चैप्टर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, है ना, कल मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रियांशु यस सर। वीडियो देख लेना, मैं तुम्हें रोज कहता हूँ। सर मैंने ना पहले ही ना देख ली थी, कल भी कहा था मैंने, पहले देख ली थी, अभी ना जो रिकॉर्डेड है ना वो भी डेली ना वापस देख रहा हूँ रिवाइज करके। ठीक है, चोरी मत करना, मतलब काम में, है ना, यस सर। चोरी नहीं होनी चाहिए काम में। चलो ठीक है। ओके सर।